जाकिर नायक जो कि इस मोमेंट पर भारत और मलेशिया के बीच में एक ऐसा इरिटेंट है, इस इरिटेंट को टैकल कैसे करना है, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा से उठता है। क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग किसी कोवर्ट एक्टिविटी के तहत इस व्यक्ति जाकिर नायक को यहाँ पर टैकल कर सकती है? इस चीज़ को समझने के लिए हमें इस बंदे जाकिर नायक और इसके साथ स्थित जो प्रॉब्लम है वो समझने की पहली बात तो आवश्यकता है। वैसे इसका नाम जाकिर नायक नहीं, ये अपने आप को डॉक्टर जाकिर नायक कहता है। अब ये बात खड़े होकर आपने जितनी बार इसको देखा होगा इस्लाम के बारे में भी करता है। हमें देखने में ये लगेगा कि ये व्यक्ति के पास, क्योंकि इसका नाम डॉक्टर जाकिर नायक है, तो शायद ये कोई बहुत ही बड़ा इस्लामिक डॉक्टर होगा जिसने इस्लामिक इतिहास में किसी प्रकार की या इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में किसी प्रकार की माहिरता और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त की होगी। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि ये एक मेडिकल डॉक्टर है पेशे से। ये कोई भी प्रकार का इस्लाम का स्कॉलर नहीं है और ये किसी भी तरीके से इस्लामिक प्रिंसिपल्स या इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी इसने कोई डिग्री या उस प्रकार की नॉलेज हासिल नहीं की है। ये अंग्रेज़ी भाषा में बोलने वाला एक डिबेटर है जिसका कोर फोकस रहता है टारगेट करना अर्बन यूथ को, जो ये करता है यूट्यूब के माध्यम से और अपने एक टीवी चैनल पीस टीवी के माध्यम से। इस बंदे का इंटरप्रिटेशन और इसके डिबेट्स हमेशा दूसरे रिलीजन्स और दूसरे धर्मों को लेकर एब्सोल्यूटिस्ट और कन्फ्रंटेशनल हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य ये रहता है कि ये एक ऐसा नैरेटिव पेश करता है कि इस्लाम केवल एक ऐसा रिलीजन है जिसको विश्व में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए और बाकी जितने भी धर्म हैं वो सारे काफिर धर्म हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस व्यक्ति के ऊपर भारत के अंदर जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है उसने एक चार्जशीट फाइल करके रखी हुई है और उसको एक भगोड़ा डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि ये भारत से 2016 से भागा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए की चार्जशीट इस व्यक्ति के ऊपर क्या कहती है। पहली बात तो एनआईए की चार्जशीट के तहत ये व्यक्ति की जितनी भी स्पीचेस इसने यहाँ पर प्रयोग करी, उन स्पीचेस के तहत इसने कई बार जिहाद का एक प्रयोग करके जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि क्यों सोसाइटी में जिहाद एक मॉरल ड्यूटी और एक वायलेंस करने की हमेशा रणनीति हमें बनानी चाहिए। उस जिहाद को यहाँ पर ग्लोरीफाई करने के लिए इस व्यक्ति ने कई बार इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईसिस या अलकायदा के कुछ आइडियोलॉग्स का भी हमेशा से जिक्र करके लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश की है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि इसने लोगों को आइडियोलॉजिकली यानी विचारधारा के तहत यहाँ पर वायलेंस के लिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। और इसके साथ साथ इसकी स्पीचेस के ऊपर जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यहाँ पर पूरा का पूरा एक इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के तहत चीज़ों को फाइंड आउट किया, तब मालूम चला कि इस व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक और एजेंसी का सहारा लिया जाए जिसका नाम था इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। वो इसलिए था क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल और फंडिंग चैनल्स बनाए हुए थे जिसके तहत इसने अलग अलग प्रकार के फाइनेंशियल क्राइम्स करके इस प्रकार से एक ऑब्सक्योर सा फाइनेंशियल नेटवर्क बनाया जिसमें पैसे को ये अलग अलग तरीक़ों से रूट करता था। जो पैसा ये चैरिटी के नाम पर जनरेट करता था और उस पैसे का प्रयोग करके इसने अलग अलग तरीके से रेडिकलाइजेशन फनल्स यहाँ पर भारत में क्रिएट किए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी अक्सर स्पीचेज़ में अगर आप देखो तो ये लोगों को सिर्फ एक बाइनरी व्यू ऑफ इस्लाम को पहली बात मानने के लिए मोटिवेट करता है। ये यहाँ पर इस रीज़न से एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक एक प्री ऑपरेशनल रेडिकलाइजेशन एजेंट है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई बड़ी गतिविधि होने से पहले जो लोगों की विचारधारा को मोल्ड करने वाला व्यक्ति और उस विचारधारा के तहत यहाँ पर लोगों को वायलेंस में मजबूर करने वाला व्यक्ति अक्सर बताया जाता है। इसकी स्पीचेस को भारत के अंदर एक संस्था जिसको भारत की सरकार ने बैन किया हुआ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके कैडर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये बात पाई गई है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस व्यक्ति को समर्थन सऊदी अरेबिया से मिला है। सऊदी अरेबिया ने इस व्यक्ति को इसलिए समर्थन दिया है क्योंकि ये सऊदी अरेबिया का एक वर्जन सलाफ़ी इस्लाम जो है उसका बहुत बड़ा प्रोपोनेंट है।
इस रीज़न से यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया के उस आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसकी वजह से इसको सऊदी अरेबिया की फंडिंग के साथ साथ सऊदी अरेबिया के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर सऊदी का दबदबा काफ़ी है, वहाँ पर इसको समर्थन अक्सर दिया जाता है। इस केस में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये भारत इसको किसी भी तरीके से कोई टीचर के नज़रिए से नहीं देखता, बल्कि एक ऐसे आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइज़र के नज़रिए से देखता है जो कि फॉरेन इन्फ्लुएंस्ड बंदा है और जिसने अलग अलग प्रकार के यहाँ पर फाइनेंशियल क्रिमिनल नेटवर्क्स बनाए हुए हैं, जिन नेटवर्क्स के तहत इसने इलीगली उनको टैक्स इवेजन के पर्पस से चैरिटी के पैसे को यहाँ पर आइडियोलॉजिकली नफरत फैलाने के काम के लिए प्रयोग किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति इस मोमेंट पर मलेशिया में स्थित है। मलेशिया एक ऐसी जगह है जहां पर सऊदी अरेबिया बड़े लंबे समय से अपने सलाफी इंटरप्रिटेशन को प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप्स, पैसा और यहाँ पर कई ऐसी इस्लामिक संस्थाओं को प्रमोट करके उसने वहाँ पर समर्थन दिया है, जिसके तहत ये कहना गलत नहीं होगा कि मलेशिया सऊदी अरेबिया की साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ी परछाई है। और क्योंकि वो एक शैडो स्टेट है सऊदी अरेबिया का, तो सऊदी अरेबिया ने अक्सर मलेशिया का प्रयोग इस रीज़न से किया है कि मलेशिया में इस जैसे व्यक्तियों को वहाँ पर समर्थन दे के और यहाँ पर इस व्यक्ति का वहाँ पर रहने के बाद वहाँ से स्पीचेस को पूरे यूट्यूब के माध्यम पर साउथ एशिया में पोर्ट्रे करवा कर सऊदी अरेबिया ने मलेशिया को आज एक रेडिकलाइजेशन हब बना लिया है, जहाँ से ये व्यक्ति ऑपरेट करता है और इस ऑपरेशन के तहत वो साउथ एशिया के पूरे इस्लामिक डिस्कोर्स को यहाँ पर ग्रेजुअली अब्जॉर्ब करने की और उसको नरेटिव को शेप करने की कोशिश करता है। अब भारत ने मलेशिया के साथ रिश्तों के दौरान कई बार इस व्यक्ति की एक्स्ट्राडिशन के ऊपर चर्चा की है। इस मोमेंट पर मलेशिया हमेशा जब से वो एविडेंस मांग रहा है तब से भारत की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट्स भारत ने कई बार अलोंग विद ऑल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स यहाँ पर मलेशिया की सरकार को दिए हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द ये व्यक्ति का एक्स्ट्राडिशन भारत होगा, क्योंकि जैसे ही इस व्यक्ति का एक्स्ट्राडिशन भारत में होता है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति के एक्स्ट्राडिशन के बाद जो इसने पूरा एक आइडियोलॉजिकल जाल बिछा रखा है और जिस प्रकार की फाइनेंशियल लेवल पर इसने फ्रॉड्स किए हैं चैरिटी के पैसे को आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के लिए डाइवर्ट करने के, उन सबका भंडाफोड़ यहाँ पर होगा। तो जाहिर सी बात है कि मामला इस मोमेंट पर एक्स्ट्राडिशन का काफ़ी हाईएस्ट स्टेज पर नेगोशिएट किया जा रहा है और चंद महीनों के अंदर अंदर 2026 में ही इसी व्यक्ति की एक्स्ट्राडिशन यहाँ पर भारत होने वाली है। ये चीज़ अब स्पष्ट हो चुकी है। धन्यवाद।